बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जिस इसहाक डार को एक मसीहा बनाकर पेश किया जा रहा है, मईशियत का हकीम बनाकर पेश किया जा रहा है, उनकी कारकर्दगी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि एक्चुअली इन्होंने पाकिस्तान को कैसे कैसे डैमेज किया है। ये वही इसहाक डार है जिनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात हैं कि इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको गैर तरीके से इस्तेमाल करते हुए शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की थी, और जिन लोगों के अकाउंट्स को इस्तेमाल किया गया था उन लोगों को खबर भी नहीं होने दी थी। काजी फैमिली के वाक़यात और इनके बयानात इस बात की गवाही देते हैं कि डार साहब ने कैसे इनको धोखा दिया था और शरीफ खानदान का पैसा पाकिस्तान से बाहर निकाल कर कैसे पहुंचाया था। और नाजरीन, ये पैसा शरीफ खानदान ने कैसे कमाया था, इसका जवाब शरीफ खानदान आज तक नहीं दे सका और इसकी कोई मनी ट्रेल भी मौजूद नहीं है। और यही फंदा है जो शरीफ खानदान के गले में अब तक फंसा हुआ है। तो नाजरीन, इसहाक डार कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो एक अकाउंटेंट है, और अकाउंटेंट होना या बैंकर होना इकोनॉमिस्ट होने से मुख्तलिफ होता है। जो इकोनॉमिस्ट है वो बड़े पैमाने पर, बड़े मैक्रो लेवल पर चीज़ों को देखता है। वो इकोनॉमिस्ट ये देखता है कि मुल्क को कैसे चलाना है, कौन सी पॉलिसीज अडोप्ट करनी है। इसकी एक्सपर्टीज, इसकी महारत मईशियत को चलाने के अंदर होती है। वो ये देखता है कि लोगों का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, वो ये देखता है कि दुनिया किस तरह से आगे बढ़ रही है और किन शोबों में हमें लोगों को सहूलत देने की ज़रूरत है। और जो मईशियत दान है वो मईशियत को आगे बढ़ाने, उसको बेहतर बनाने और उसके सारे गुर और फन जानता है। लेकिन नाजरीन, एक अकाउंटेंट कौन होता है? ये वो शख्स होता है जो अदादो शुमार को ऊपर नीचे करना जानता है। ये वो शख्स होता है जो पैसे को ठिकाने लगाना जानता है। ये वो शख्स होता है जिसका ताल्लुक पैसे की तरसील से होता है, और पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, पैसे को मैनेज करना वगैरह, ये उन चीज़ों में माहिर होता है। यानी अदादो शुमार का घूरत धंधा आपने करना हो या चीज़ों को घुमाकर पेश करना हो, तो इसके लिए इसहाक डार से बेहतर आदमी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने हमेशा अदादो शुमार के साथ खेला है। और डॉलर की कीमत को ऊपर करना और फिर डॉलर की कीमत को वापस नीचे करना, ये बैंकर्स का काम है, और ये काम इसहाक डार जैसे लेवल के लोग करते हैं। और जबकि डार साहब को इसमें बहुत ज़्यादा महारत भी हासिल है। और नाजरीन, आपको मैं एक बात और बता दूं कि अभी डार साहब के आने से पहले जानबूझकर डॉलर को वापस 240 से ऊपर पहुंचाया गया, और अब डॉलर को नीचे लाकर ये साबित किया जाएगा कि इसहाक डार का लंदन से पाकिस्तान वापस आना पाकिस्तान की मईशियत के लिए बड़ा नेक शगुन है। लेकिन नाजरीन, इसहाक डार जैसे ही इक़्तिदार में आते हैं तो डॉलर की कीमत को कम रखने के लिए वो मसनूई तरीके इस्तेमाल करते हैं, और वो जो मसनूई तरीके हैं वो पाकिस्तान को भारी पड़ते हैं और पाकिस्तान की मईशियत के ऊपर मज़ीद बोझ डालते हैं। नाजरीन, माजी में भी इसहाक डार साहब ऐसे ही बहुत सारे डग ट्रैप पाकिस्तान की इकोनॉमी में डाल चुके हैं, और इस तरह के बहुत सारे गड़े पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए या पाकिस्तान की मईशियत के लिए इसहाक डार साहब पहले भी खोद चुके हैं। तो कोई भी पाकिस्तानी ये उम्मीद ना रखे कि एक बहुत बड़ा हकीम जो है मईशियत का वो पाकिस्तान में आ गया है, क्योंकि देखिए नाजरीन, शहबाज शरीफ के आने से पहले कहा जा रहा था कि दुनिया का सबसे अच्छा एडमिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ है। और नाजरीन, अर्तुगरुल जो ड्रामा था उसके म्यूजिक के साथ शहबाज शरीफ की वीडियोस दिखाई गई, जहां वो पेन को मुंह में दबाकर कायदे आज़म की तस्वीर को देख रहा था। वो किसी पेपर पर दस्तखत भी कर रहा था। कहीं वो गहरी सोच में दिखाई दिया और कहीं वो वॉक करता दिखाई दिया। इनको उस एड में ऐसे दिखाया गया कि दुनिया का सबसे बड़ा लीडर पाकिस्तान में हुकूमत करने आ रहा है। और नाजरीन, उसके बाद हमने देखा कि इस शख्स ने और इसकी काबीना ने पाकिस्तान को किस तरह से डैमेज करके रख दिया, हर चीज़ को बर्बाद कर दिया, गरीब आदमी को पीस कर रख दिया और तारीखी महंगाई पाकिस्तान में कर दी। नाजरीन, ना सिर्फ पेट्रोल की कीमतें तारीखी लेवल पर हैं, डॉलर की कीमत तारीखी लेवल पर है, बिजली की कीमतें भी तारीखी लेवल पर हैं, गैस की कीमतें भी तारीखी लेवल पर हैं, और तो और महंगाई का रिकॉर्ड पाकिस्तान की तारीख में टूट चुका है। बल्कि इन्होंने तो बैड गवर्नेंस की भी नई मिसालें कायम कर दी हैं। और इसके अलावा पब्लिक पर जो टॉर्चर किया वो एक अलग चीज़ है। और अभी आटे का एक बहुत बड़ा शदीद बहरान आने वाले दिनों में आपके सामने खड़ा होगा। और इस मर्तबा किसान को जो गन्ने की पैदावार है
اس کے پیسے ملنے کے امکانات بھی بہت کم ہیں، کیونکہ وہاں پر بھی بہت زیادہ دباؤ موجود ہے اور یہ امپورٹڈ مافیا کسانوں کے پیسے اس سال میں اکٹھے کرے گا تاکہ اگلے سال اس پیسوں کو الیکشن میں خرچ کر سکیں۔ تو ناظرین، کسان کو مزید دبانے کا بندوبست کیا جا چکا ہے، اور یہ ہے ناظرین وہ امپورٹڈ سرکار جو بنائی گئی تھی ایک رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں۔ بڑے بڑے دعووں کے ساتھ ان کے یہ کارنامے آپ کے سامنے ہیں، اور آج تو صرف اسحاق ڈار کو واپس لایا گیا ہے، اور دیکھتے ہیں اسحاق ڈار بھی کیا کر لیتے ہیں اور آگے کس کس کو واپس لایا جا سکتا ہے۔ یہ سب تھی آج کی صورتحال۔ اب تک کے لیے اتنے ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔